हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मक्का क्लॉक टावर के बारे में, जिसको अबराज अल बैत भी कहा जाता है। मक्का क्लॉक टावर एक बड़ा सा स्काईपर कॉम्प्लेक्स है मक्का, सऊदी अरेबिया में। ये दुनिया के टॉलेस्ट बिल्डिंग में से एक है और हर साल मक्का में आने वाले पिलग्रिम्स के लिए एक इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है। मक्का क्लॉक टावर किंग अब्दुल अजीज के अंडर आता है। उनका सपना था कि जो पिलग्रिम्स आते हैं उनको अलग से दूर से ही चमक जाए मक्का मदीना। इसी के साथ चलते किंग अब्दुल अजीज एंडोमेर प्रोजेक्ट का हिस्सा बना, जिसका मकसद ग्रैंड मॉस्क्यू मस्जिद अल हरम के आसपास की फैसिलिटीज को मॉडर्नाइज करना और एक्सपेंड करना था, ताकि हज और उम्रा के लिए आने वाले ज्यादा से ज्यादा पिलग्रिम्स को अकोमोडेट किया जा सके। इसके अंदर होटल्स, रेजिडेंटल अपार्टमेंट और शॉपिंग सेंटर को इंक्लूड करा जाता है, जो पिलग्रिम्स और विजिटर की जरूरत को पूरा करने के लिए बनाया गया है। सो इसी के साथ चलते हैं, हम इस वीडियो में जानेंगे कैसे मक्का क्लॉक टावर को बनाया गया, उसके अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट आई। और प्लीज अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बताएं आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। 32,000 स्क्वायर मीटर पर पहली दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग मक्का क्लॉक रॉयल टावर है, जो बुर्ज खलीफा से सिर्फ 227 मीटर ही छोटा है। लेकिन बुर्ज खलीफा से छोटा होने के बावजूद भी मक्का क्लॉक टावर को बनाने की कॉस्ट बुर्ज खलीफा से 10 गुना ज्यादा थी। यानी बुर्ज खलीफा पर आने वाली कॉस्ट 1.5 बिलियन यूएस डॉलर थी, जबकि मक्का क्लॉक टावर पर आने वाली कॉस्ट 15 बिलियन डॉलर्स थी। खाना काबा, जहां हर रोज हजारों लोग अपने रब को हाजिरी देने आते हैं, वहां दुनिया का सबसे बड़ा क्लॉक टावर मौजूद है, जिसे अबराज अल बैत कहा जाता है। 601 मीटर ऊंचा यह क्लॉक टावर दुनिया का सबसे बड़ा क्लॉक टावर है, जो इंग्लैंड में मौजूद बिग बैन से भी कई गुना ज्यादा बड़ा है। इस क्लॉक टावर में लगी घड़ियों का वजन 36,000 टन है, जो कि तकरीबन 6,000 हाथियों की बराबर माना जाता है। 2004 में मलिक अब्दुल अजीज बिन अब्दुल अजीज, जो सऊदी के उस वक्त के बादशाह थे, उन्होंने इस क्लॉक टावर को बनाने का ख्वाब देखा और उस ख्वाब को पूरा करने के लिए सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन फर्म को यह प्रोजेक्ट दिया, जिसका नाम सऊदी बिन लादेन ग्रुप था। इसको कंस्ट्रक्शन का काम सौंप दिया गया। इस प्रोजेक्ट का सारा डिजाइन जर्मनी की एक फर्म ने डिजाइन किया, जो पहले ही मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्लाइडिंग डोम और मदीना में मौजूद फोल्डिंग अम्ब्रेला भी बना चुके हैं। मक्का क्लॉक टावर को बनाते वक्त ये इंस्ट्रक्शन जरूर दी गई थी, पूरे टावर में वेट को कम से कम रखा जाए। इस कंपनी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि टावर का एक ऐसा डिजाइन तैयार करा जाए जो जमीन से 601 मीटर ऊंचा तो हो, लेकिन इसके साथ साथ लाइट वेट भी हो। वैसे तो ये कंपनी लाइट वेट स्ट्रक्चर बनाने के लिए माहिर थी, लेकिन किसी ऐसी चीज को बनाना जो आज तक कभी बना ही न हो, इंतहाई बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होता है। और मक्का क्लॉक टावर की भी कुछ यही सूरत हाल थी, क्योंकि ये अब तक का सबसे बड़ा और ऊंचा क्लॉक टावर बनने वाला था पूरी दुनिया में। खैर, इस मकसद को पूरा करने के लिए इंतहाई मजबूत कंक्रीट के मिक्सचर से बिल्डिंग को बनाने का काम शुरू कर दिया गया और देखते ही देखते 400 मीटर ऊंची बिल्डिंग, जिसके अंदर 120 फ्लोर की बिल्डिंग को तैयार कर लिया गया। लेकिन असल काम तो अब शुरू होना था, क्योंकि अब बारी थी इस टावर पर लगाई जाने वाली घड़ी के डिजाइन को तैयार करने की, और इस पर्पस के लिए एक ऐसी टीम का होना जरूरी था जिसके अंदर इंजीनियर, साइंटिफिक एक्सपर्ट और एस्थेटिक मौजूद हो, जो क्लॉक टावर में लगने वाली घड़ी के डिजाइन को रेडी कर सके। 4 साल के अरसे में इस टीम ने 100 से भी ज्यादा घड़ी की न्यू डिजाइन तैयार करे और हर एक डिजाइन को बारीकी से देखा गया। डिजाइन को सिलेक्ट करने में इस वजह से भी मुश्किल पेश आई, क्योंकि वो घड़ी के डिजाइन को सऊदी अरेबिया के मुताबिक बनाना चाहते थे। इस मकसद को हासिल करने के लिए इंजीनियर्स ने सारी इस्लामिक इंडस्ट्रीज को बहुत ही बारीकी से पढ़ा, जैसे कि मेटल वर्क, एस्ट्रोलैब्स और कुरानी आयत की कैलीग्राफी वगैरह भी पढ़ी। 4 साल दिन रात एक करने के बाद आखिरकार एक ऐसा डिजाइन फाइनल कर दिया गया जो मॉडर्न भी था और इस्लामिक लिहाज से भी बिल्कुल एक्यूरेट था। डिजाइन को फाइनल करने के बाद अब बारी थी इस डिजाइन को तैयार करने की, जिसके लिए जर्मनी की एक क्लॉक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से राब्ता किया गया, जो बड़े बड़े टावर्स को बनाती थी और बड़ी बड़ी घड़ियां बनाने में एक्सपर्ट थे। कंपनी के मुताबिक इस घड़ी की मशीन को बनाना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था, क्योंकि कंपनी की देश 100 साल की हिस्ट्री में इतनी बड़ी मशीन कभी भी नहीं बनाई गई थी। घड़ी की मशीन को बनाना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था, क्योंकि कंपनी की 150 साल की हिस्ट्री में इतनी बड़ी मशीन कभी नहीं बनाई गई थी।
घड़ी की मशीन को इंतहाई सख्त दांत से बनाया जाना था, क्योंकि कंपनी को कुछ ऐसा चाहिए था जो लंबे अरसे तक चले, और इस मकसद के लिए ब्रॉन्ज का इंतखाब किया गया, जो कि इंतहाई सख्त होता है। एक तरफ घड़ी की मशीन को बनाने का काम जारी था और दूसरी तरफ टावर के ऊपर स्टील का काम चल रहा था। एक ऐसा फ्रेम डिजाइन करा जा रहा था जो 400 मीटर की बुलंदी पर एक ऐसी घड़ी का वजन सह सके 36,000 टन हो वजनी तौर पर। लेकिन स्टील के फ्रेम को डिजाइन करना भी कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि फ्रेम को कुछ इस तरह डिजाइन करना था कि वो घड़ी के सारा वेट पूरी बिल्डिंग में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके। इस मकसद के लिए जर्मनी की एक एक्सपीरियंस इंजीनियरिंग फर्म को चुना गया, जिनके पास इस मिसाल का बेस्ट सॉल्यूशन था। कंपनी ने इस मसले को हल करने के लिए आईफिल टावर के एग्जाम्पल को सामने रखा, क्योंकि आईफिल टावर को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है जिसमें सारा वेट ऊपर से नीचे तक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। वेट को कम से कम रखने के लिए इंजीनियर्स ने स्टील को कंक्रीट का एक ऐसा फ्रेम डिजाइन किया जो खुद इंतहाई वजनी नहीं था, लेकिन हजारों टन वजन उठाने की कैपेसिटी रखता था। इसके सारे स्टील कंपोनेंट तुर्की में डिजाइन किए गए और 1,40,000 यूनिक स्टील कंपोनेंट को आपस में वेल्ड करके 14,000 पीसेस को तैयार किया गया। हर महीने 1,000 टन माल को रेडी किया जाता और हजारों लोग इसके अंदर काम कर रहे थे। इन एलिमेंट को तैयार करते वक्त खास तौर पर ध्यान रखा गया कि इन्हें जमीन से कई मीटर ऊपर फिक्स करना है, और इससे भी पहले कि इस कंपोनेंट को मक्का ट्रांसपोर्ट करना है। इन दोनों बातों का खास ख्याल रखते हुए इन कंपनीज को तैयार किया गया, और इतने बड़े बड़े पीस को मक्का ट्रांसपोर्ट करते वक्त ट्रैफिक पुलिस की भी मदद ली गई। 7th फ्लोर में लगी क्रेन्स की मदद से इन पीसेस को ऊपर ले जाया गया, जिसके बाद सारे पार्ट्स को आपस में वेल्ड किया गया। लेकिन इतनी हाइट पर वेल्डिंग करना कोई आसान बात नहीं थी, इसलिए बिल्डिंग के काम को सर अंजाम देने के लिए ऐसी सर्टिफाइड वेल्डर का इंतजाम किया गया जो कि स्टील कंपोनेंट को आपस में जोड़ने के लिए बिल्डिंग के साथ 45,000 बोर्ड्स का भी इस्तेमाल किया गया। घड़ी का लोड उठाने वाले स्टील स्ट्रक्चर का वजन ही 12,000 टन तक जा पहुंचा था, जो कि आईफिल टावर से भी 2,000 टन वजनी था। सूरत हाल ये थी कि एक मसला हल करो तो दूसरा मसला पहले ही अपने आप खड़ा हो जाता था, क्योंकि आईफिल टावर के डिजाइन में स्पेसेस मौजूद है, जिसकी वजह से इतनी हाइट पर भी हवा की क्रॉसिंग इजीली हो जाती थी। लिहाजा अब इंजीनियर को कुछ ऐसा करना था जिससे ये मसला भी हल हो सके, क्योंकि इतनी ज्यादा ऊंचाई पर भी कम से कम 300 टन का फोर्स घड़ी पर आना था। बिल्कुल ऐसा ही था जैसे 10 ट्रक एक साथ किसी चीज से टकरा जाएं, और ये वो फोर्स थी जो घड़ी को हर हाल में बर्दाश्त करनी थी। इस मसले के हल के लिए वाइन टेस्ट किए गए, क्योंकि इंजीनियर्स ये जानना चाहते थे कि कहीं हवा के प्रेशर से पूरी बिल्डिंग ही कोलैप्स न कर जाए। लेकिन ये मसला सिर्फ घड़ी का नहीं था, घड़ी में लगाई जाने वाली सुइयों का भी था, क्योंकि ये सुइयां एक मीडियम साइज प्लेन जितनी बड़ी होने वाली थी, और अगर घड़ी की एक भी सुई फेस से आपस में टकरा जाती तो सारी मेहनत पर एक ही झटके में पानी फिर जाता। स्टील स्ट्रक्चर को तैयार करने के बाद अब बारी थी घड़ी को बनाने की, और दर हकीकत मक्का क्लॉक टावर में 4 घड़ियां बनाई जानी थी ताकि हर डायरेक्शन से टाइम को देखा जा सके। सबसे पहले घड़ी की एक साइड को बनाया गया और कुछ महीनों तक इस पर टेस्टिंग की गई, और ऐसा इसलिए किया गया ताकि घड़ी के डिजाइन में कोई मसला आए तो कम से कम नुकसान हो। कई महीनों की टेस्टिंग के बाद सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था और बिल्कुल एकदम सही बन गया। तो अब बारी थी घड़ी की सुइयों को बनाने की, और सुइयों को बनाने का आसान काम नहीं था, क्योंकि खराब मौसम में अगर घड़ी की सुइयां घड़ी से टकरा जाती तो माली नुकसान के साथ साथ जानी नुकसान भी होता। सबसे पहले ये डिसाइड किया गया कि घड़ी के डायल पर सर्कुलर ट्रैक बनाया जाए और सुइयों के पीछे टायर्स लगाए जाएं, जो इस सर्कुलर ट्रैक पर सुइयों को घुमाएंगे, बिल्कुल एक रोलर कोस्टर की तरह। लेकिन फिर इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि मिट्टी की वजह से टायर्स जाम भी हो सकते हैं, और इतनी ऊंचाई पर टायर्स को मेंटेन करना किसी खतरे से खाली नहीं। यही वजह थी कि इस सारे प्लान को कैंसिल करना पड़ा। दोबारा से एक न्यू प्लान बनाया गया। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि इसके बाद क्या हुआ। सो प्लीज अगर आपने इतनी वीडियो देख ली है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।